तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए क्लास में। तो आज की क्लास में फिर से देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2019 का जो है 2 मार्क्स का विविध सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 कर चुका है। हम क्या करने वाले थे, हम देखने वाले पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में टोटल जो है 5 जो है विविध सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था और जो है हम आज जो है पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं 5 को फिर से 2 मार्क्स का विविध सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2019 में जो पूछा जा चुका है, और ये सारे क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम जो 2026 में होने वाला उसके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने जो है पहला क्वेश्चन पीछे लिख दिया है और ये सारा क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 से जो है पूछा जा चुका है। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको भी क्या करना है, मेरे साथ जो है इस क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना। तो आपको सिर्फ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाना है और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं आपको भी क्या करना है, मेरे साथ मिलकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमने अपना पहला क्वेश्चन लिख लिया है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है। हमारा होने वाला क्या, ये होने वाला हमारा पार्ट 2, क्योंकि हमने जो है इससे पहले जो क्लास लगाई तो हमारा पार्ट 1 था। जो इसने अभी तक जो है पार्ट 2 नहीं देखा है, क्या करना है, इस वीडियो के बाद क्या कर लेना, जाकर पार्ट 1 को भी क्या कर लेना, देख लेना। उसमें हमने क्या किया, टोटल जो है 5 जो है वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा 2 मार्क्स वाला, जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारा होने वाला पीवाई की 2019, मतलब कि हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है डीवाई बाई डी, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर 5 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं अवकलन और हम इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन चैप्टर 5 से लिया गया है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डीवाई बाई डी एक्स निकालिए, डीवाई बराबर दे दिया रूट के अंदर साइन एक्स। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में का 2019 में जो है पूछा जा चुका है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, हमको निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। हमको वाई का मान जो दे दिया, हमको निकालना है, हमको निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। अब मुझे लगता होगा कि आपको जो इस तरह के जो क्वेश्चन कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा। और सबसे ईजी जो आपको जो यह क्वेश्चन लगता होगा कि हमको वाई का मान दे दिया, हमको निकालना है डीवाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या करना है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। क्योंकि अगर अभी तक जो आपने मेरे साथ मिलकर जो इस क्वेश्चन का जो बहुत मतलब क्या क्या बहुत मतलब प्रैक्टिस किया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हलवा होगा। क्या होगा, हलवा होगा। तो क्या करेंगे, इस हलवे की तरह बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया में उसे क्या कर लेंगे, उसे हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहेगा, आपको पहले पेपर में उसको क्या करना है, पहले दिखाना है कि हमको ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको सोल्व भी करेंगे। उससे क्या कॉपी हम हमारा जो है देखने में अच्छा लगता है, और जो एग्जामिनर होता है हमारा जो है नंबर कभी भी नहीं काट पाएगा अगर हम इस तरह से बैठा के लिखते हैं। तो पहले हमको वाई का मान दिया रूट के अंदर साइन एक्स, हम क्या करते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं। हमको वाई का मान दिया रूट के अंदर साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेगा हम दिया है। जो भी दिया है क्या करेंगे, हम पहले उसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया, तो हमको दिया है वाई बराबर का, तो वाई बराबर दिया रूट के अंदर साइन एक्स। ये क्या है, हमको दिया है। हमको निकालना है क्या, तो हमको निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। आपको पता होगा जब हम निकालते हैं डीवाई बाई डी एक्स हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करते हैं, हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर तभी क्या होता है हमारा, तभी जो हमारा डीवाई बाई क्या, डीवाई बाई डी एक्स निकलता है। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। तो आपको पता होगा जब हम वाई का, ये जो हमारा है ना वाई, अगर आपको पता होगा कि अगर हम वाई का निकालते हैं अवकलन, तो वाई का अवकलन का निकलता है, तो वाई का अवकलन निकलता है डीवाई बाई डी एक्स। ये सबको पता होगा कि अगर हम वाई का अवकलन निकालेंगे डीवाई बाई डी एक्स। अब हम क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे हम रूट में साइन एक्स का। तो हमको यहाँ जो ऐसे डीवाई बाई डी एक्स इसका निकालना है रूट में साइन एक्स का। रूट में का, तो रूट में साइन एक्स का, तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा डीवाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमको तो निकालना है डीवाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे रूट में साइन एक्स का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे चैन रूल का। हम क्या करेंगे, जो हमारा रूट में साइन एक्स है ना, इसको हम अवकलन के साथ निकालेंगे, हम निकालेंगे चैन रूल से। तो जो हमारा ना पूरा साइन एक्स, आपको बहुत क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है कि अगर आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन का अगर अवकलन निकालने के लिए बोला जाए, तो हम वहाँ पर जो है चैन रूल का प्रयोग करेंगे, हम चैन रूल से निकालेंगे। तब वो करना कुछ नहीं, जो हमारा है ना ये साइन एक्स, ये जो पूरा हमारा है ना साइन एक्स, इसको क्या मानना है, इसको मन में मान लेना है एक्स। ये जो हमारा है ना साइन एक्स, इसको हमने क्या माना मन में, इसको हमने मन में माना है एक्स। आपको पता होगा कि रूट एक्स हमारा पहले से रूट लगा होता है, ये था हमारा साइन एक्स का मन में क्या माना, मन में माना हमने एक्स। तो हम निकालेंगे रूट एक्स का, पहले क्या निकालेंगे, हम पहले रूट एक्स का पहले हम अवकलन निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि रूट एक्स का अवकलन क्या निकलता है, तो रूट एक्स का अवकलन निकलता है 1/2 रूट एक्स। क्या निकलता है, 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स निकलता है रूट एक्स का अवकलन। तो हमने एक्स किसको माना, हमने एक्स माना साइन एक्स को। तो हम एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हम एक्स की जगह लिखेंगे साइन एक्स। हम एक्स की जगह लिख देंगे साइन एक्स। अब ये जो हमारा जो अवकलन निकला उससे हमारा रूट का निकला। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स का अवकलन निकालेंगे। हमने पहले जो था हमारा रूट हमने क्या किया, हमने अवकलन निकाले, अब हम निकालेंगे साइन एक्स का अवकलन। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन निकलता है हमारा cos x। साइन एक्स का अवकलन का निकलता है cos x। आप cos x क्या करेगा, हमें ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा डीवाई बाई डी एक्स। ये जो हमारा cos x है, cos x को 1 से गुना कर देंगे तो cos x हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा हमारा 2 रूट
टू रूट का तो टू रूट साइन एक्स, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या निकल जाएगा, cos x हमारे ऊपर चलेगा तो cos x, नीचे नीचे था हमारा टू रूट साइड x, हमको निकालना था dy बाई dx, हमने जो है dy बाई dx निकाला, हमने क्या निकाला dy बाई dx cos x बटा का टू रूट साइन x, क्या निकल गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्या निकल गया, निकल गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इजी था, और ये क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा जा चुका है। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो हमको बोला था कि dy बाई dx निकाले, हमने क्या किया, हमने बहुत ही क्या हलवा तरीके से, जो हमें बोलते जैसे हम बहुत इजी तरीके से हमने क्या किया कि dy बाई dx हमने निकाला है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आपको करना कुछ ना, कम से कम 2 से 3 बार तो जैसे इस जो है इस क्वेश्चन का करना 2 से 3 बार तो देखना, आपको बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल जो है आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, इसे बहुत ही आसानी से मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश किया है। तो हमारा आंसर का निकल गया dy बाई dx का निकल गया cos x बटा का टू रूट साइन x। तो हमको बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब भी हमको y का मान दे दिया और हमको बोल रहा है, हमको क्या बोला, हमको बोला है कि dy बाई dx निकाल, तो वो करना कुछ नहीं है, x के सापेक्ष क्या करना, दोनों तरफ अवकलन करना। अगर आप x के सापेक्ष दोनों तरफ अगर अवकलन करते हैं तो जो हमारा से dy बाई dx निकल जाएगा। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ईजी था, जिसका आंसर हमने निकाल लिया बिल्कुल क्या था, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यार हमारा आज क्या होने वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि हल करें। सिंपल हमको क्या बोला कि हमको सिर्फ बोला कि हल करें, हमको क्वेश्चन दे दिया x dy प्लस वाई dx बराबर का 0 दे दिया है। मतलब कि हमको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है x dy प्लस वाई dx बराबर का 0, हमको क्या बोला जा रहा है, हमको सिर्फ बोला जा रहा है हल करें। और आपको मैं बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन है x dy प्लस वाई dx बराबर 0 हमको बोल रहा है हल करने के लिए। ये क्वेश्चन जो हमारा जैसे चैप्टर 9 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं अवकलन समीकरण, और ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2019 में जो है पूछा जा चुका है। तो चलिए हम क्या करते थे, जैसे बड़ी हम क्या करते हैं, बड़ी इजी क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो दिया उसे हम क्या करेंगे, उसे हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम उतारेंगे। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, आपको भी इसी तरह से जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे पहले उसको जो भी दिया हुआ उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया क्या दिया हुआ है कि x dy, यहाँ दिया हुआ है हमारा x dy प्लस y का तो y dx बराबर का दिया, बराबर हमारा 0 दिया हुआ। ये क्या हमारा दिया हुआ है x dy प्लस y dx बराबर का 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा x dy, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे रहने देंगे x dy, फिर जो हमारा प्लस का y dx है, यहाँ पे गौर से देखना मेरे दोस्त लोग, यहाँ पे जो हमारा प्लस का जो क्या, तो प्लस का जो हमारा ये y dx है, इसको क्या करेंगे, इसको हम उस तरफ भेज देंगे। तो अगर ये उस तरफ जाकर बन जाएगा माइनस बन जाएगा, प्लस है तो फिर इसको हम उसको उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस जाकर बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर जाएगा माइनस का तो माइनस हो जाएगा y dx। आपको क्या करना है कि यहाँ पे y को क्या करना, y की तरफ करना, और x को क्या करना, x को x की तरफ करना। मतलब हमको यहाँ पे जो है x को क्या करना है, x की तरफ भेजना है, और y को क्या करना, हमको y की तरफ भेजना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे dy है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy को इस तरह से रहने देंगे, और dy के जात क्या है, तो dy के जात हमारा y है। तो जो हमारा y है माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस को हम वही रहने देंगे। इस हम सिर्फ क्या करेंगे, हम y को क्या करेंगे, हम y को सिर्फ क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे। तो ये हमारा y क्या है, ये हमारा y है, y का हमारा गुना में थे, जब इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, भागम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तरफ आके क्या आ जाएगा, भागम आ जाएगा। और बराबर इधर हमारा क्या बच गया, सिर्फ यहाँ से बच गया हमारा माइनस का क्या, तो माइनस का dx, क्योंकि हमारा y क्या इधर आ गया, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारा, यहाँ पे सिर्फ हमारा बचा हुआ x से क्या ये गुना में, जब इसको हम इधर लेकर क्या हो जाएगा, भी क्या आ जाएगा, भागम आ जाएगा, तो हो जाएगा dx का बटा का x। तो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो कमेंट में कर देना, हम मुझे यहाँ तक समझ में, हम क्या करते हैं फिर क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार आपको फिर से क्या कर देता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, ये जो हमारा प्लस का y dx का उसको हम उधर भेज हो गया हमारा माइनस का y dx। अब यहाँ पर dy था, यहाँ पे y, हम यहाँ पे dy है, क्या मतलब कि y के साथ हम क्या करेंगे, उसको y की तरफ लाएंगे। तो हमारा dy था, हम y को क्या कि इसको y को हम इधर लाए, तो गुणम थे भागा में आ गया, यहाँ पे माइनस का बच गया dx, और यहाँ पे x का थे, इसका जाता, तो x हमारा गुणा में थे, इधर क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा भागा में। तो हमने जो यहाँ तक जो से बढ़िया आराम से जो कर लिया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का निकालेंगे, दोनों तरफ निकालेंगे, हम समाकलन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्योंकि हमको क्या करना है, क्योंकि हमको हल निकालना था, हम लिखेंगे दोनों तरफ का, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, अगर हम समाकलन करेंगे तो हमारा आंसर जो से निकल जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे दोनों तरफ क्या, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम समाकलन निकालेंगे dy बटा y का, और यहाँ पे हम समाकलन निकालेंगे माइनस, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस को बाहर भेज देंगे, और यहाँ पे हम समाकलन निकालेंगे dx बटा क्या, तो dx बटा x का। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने जैसे दोनों तरफ क्या कर दिया समाकलन करने पर, हम जैसे dy बटा y का अलग समाकलन, और माइनस का dx बटा x का अलग से समाकलन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा ना dy यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 बटा का y। आपको मैं बस ये क्या कर लूँ, मैं आपको बस समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं वैसे 1 बटा y और dy, बिल्कुल इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम dy का 1 से गुना करेंगे तो हमारा dy का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारा dy बटा y। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मैं ऐसे लिख लेंगे, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 बटा का x,
और dx क्या करेंगे हम, dx को यहाँ लिख लेंगे। तो बिल्कुल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि 1/y का समाकलन क्या होता है। तो आपने जो अभी तक जो 1/y का समाकलन नहीं पढ़ा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना यहाँ पे y, ये जो हमारा है ना ये y, ये जो हमारा है ना ये y, इसको हम क्या मानेंगे मन में, इसको मन में मानेंगे x, तो हो जाएगा हमारा 1/x। अब आपने पढ़ा होगा कि 1/x का समाकलन क्या निकलता है। अब आपने पढ़ा होगा कि 1/x का समाकलन क्या निकलता है। तो 1/x का समाकलन निकलता है log मॉडुलस में x प्लस का c। तो हम क्या करेंगे, उसको इसी पे तोड़ेंगे। तो 1/x का समाकलन क्या निकलेगा, y को हमने क्या मान मन में, y को हमने मान लिया x, तो हो गया 1/x। तो 1/x का समाकलन निकलता है log मॉडुलस में x, क्या निकलता है log मॉडुलस में x। लेकिन हमने x किसको माना, हमने x माना y को, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस, ये हमारा क्या, हमारा है 1/x। फिर से हम निकालेंगे 1/x का समाकलन। तो आपको पता होगा कि 1/x का समाकलन निकलता है log मॉडुलस में क्या, तो मॉडुलस में x। ये हमारा निकल गया 1/x का समाकलन। जब हम पूरा समाकलन निकाल लेते थे, उसमें क्या करते हैं, प्लस का c या प्लस का क्या करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का c ने लिखी, क्या लिखेंगे हम log में, क्या लिखेंगे हम log में c लिखेंगे। चाहे हम log में c लिखे या प्लस का क्या लिखे, दोनों क्या, दोनों बात हमारा सेम है। तो हमने जो यहाँ तक अभी क्या कर लिया, हमने यहाँ तक निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा जगह फुल हो चुका, हम क्या कर लेते, इधर लिख लेते हैं। यहाँ तक हमारा आ चुका है, तो इस तरह से हम दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ तो हो गया हमारा log y, इधर हो गया माइनस को log मॉडुलस x प्लस का log से। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा है ना माइनस में, ये जो हमारा है ना माइनस में, ये जो हमारा है माइनस में log मॉडुलस में x, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लिखाएंगे। तो माइनस इधर का बन जाएगा, इधर का प्लस बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमारे पास है log y, log का तो log मॉडुलस में y है, और ये जो हमारा माइनस का log मॉडुलस में x है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिखाएंगे। तो ये माइनस क्या बन जाएगा, इधर के माइनस इधर का बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो हो जाएगा हमारा प्लस के का, तो प्लस हो जाएगा log मॉडुलस में का, तो log मॉडुलस में x बराबर क्या दिया, बराबर दिया हमारा log c, बराबर क्या दिया हमारा, बराबर log c। जो log c क्या, तो log c में हमारा क्या, इधर बच गया। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि log m प्लस n का फार्मूला, आपने जो एक फार्मूला पढ़ा होगा log m प्लस n का फार्मूला क्या होता है, तो log m डॉट n। तो हम इसको क्या करेंगे, log y प्लस log x, इसको माने मानेंगे m, इसको मानेंगे हम n, तो हो जाएगा log m प्लस log n। तो इसका फार्मूला होता है log m डॉट n। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फार्मूला जो आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। चूंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि log m प्लस log का, तो log n, इसका फार्मूला होता है क्या, तो इसका फार्मूला होता है log m डॉट का, तो m डॉट n होता है। इसके क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है m log m डॉट n। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे हम, इसी जो हमारा फार्मूला है ना log m प्लस का log n, इसका फार्मूला क्या निकलता है log m डॉट n। इसको क्या करेंगे हम, इसे भी क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो हो जाएगा हमारा log m प्लस का log n, इसका फार्मूला क्या निकलता है log m डॉट n। यहाँ तो हो जाएगा हमारा log और m डॉट n, तो m हमने माना y को और डॉट n हमने माना x को, तो हो जाएगा हम पर y डॉट x। अब बराबर क्या बच गया हमारा, इधर बराबर बच गया हमारा log में का, तो log में c। तो यहाँ भी हमारा log है, यहाँ भी हमारा log है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं। तो ये हमारा log हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा y डॉट x बराबर का c, y डॉट x बराबर का c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x को पहले लिख सकते हैं, y को पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x y बराबर का c, हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, x y बराबर का, तो x y बराबर का c। तो यही क्या निकल जाएगा हमारा, यही निकल जाएगा हमारा आंसर। हमने क्या किया, हमने जो इस क्वेश्चन क्या कर लिया, हमने जो इस क्वेश्चन को आराम से क्या कर लिया, हमने सोल्व कर लिया। हमारा आंसर क्या निकल गया, x डॉट y बराबर का c। हमारा निकला था आंसर y x बराबर का c। हमने क्या किया, हमने x को पहले लिख दिया था, हमारा हो गया x y बराबर का c। तो ये क्या निकल गया हमारा क्या, यही निकल गया हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही ज्यादा बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस हमें करना कुछ नहीं था, हमको यहाँ हल्का सोल्व करके हमको क्या करना था कि हमको जो है दोनों तरफ क्या करना था, हमको समाकलन करना था। अगर हम समाकलन निकाल देते तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल आराम से होता, आराम से निकल जाता। आपने अभी तक जो है एक फॉर्मूला पे एक नया फॉर्मूला देखा होगा कि log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m डॉट n इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, इस फॉर्मूला क्या किया, इसको तोड़ दिया था। हमारा आंसर निकल गया यहाँ पे log y डॉट x बराबर का log c। यहाँ भी log, यहाँ भी log कट देगा, तो सी बचेगा हमारा y x बराबर का c। हमने क्या किया, x को पहले लिख दिया था, हमारा आंसर क्या निकल गया, x y बराबर का c। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दूसरे नंबर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद होगा कि आपने जो दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से बना लिया होगा।